आप क्यों आप भड़क, अरे यार आपसे बात आपको नहीं करनी, आप जाइए ना, आप इस तरीके से वो क्यों कर रहे हैं? हमें तो साफ बात, अरे आप खामखा भगा रहे हैं लोगों को, आपको नहीं बोलना तो मत बोलिए। मुंह में आपका माइक देखा आपको मैं तो इनसे बात कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं। कोर्ट से सजा होगी, जेल में भी अंदर ही अंदर बैठे बैठे हर कांड हो जाता है, करवा देते हैं। इससे अच्छा ऊपर चला गया तो कोई कांड नहीं करवाएगा। वैसे देखा जाए तो सही हुआ है, क्योंकि हर डॉन के साथ यही होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, जो गलत करेगा उसकी सजा यही होनी चाहिए। एक हुआ ना 60% जितने भी इसमें आप मारे गए हैं 60% हिंदू टारगेट है उसके अंदर। ये कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान टारगेट किया है? अरे पूरी लिस्ट जारी है, आप लिस्ट देखिए, पूरी लिस्ट, मैं भी आपको लिस्ट दिखाता हूँ, पूरी लिस्ट जारी हुई है। मैं ये जानता हूँ कि इस कार्रवाई से माफियाओं के ताबूत में आकर कील ठोकने का काम किया है, बस। ये तो आप कह दिया ना, कहाँ भाई सदन में, सुनिए सदन में मांगा गया अरे ये ऐसी बातें मत करो भाई, नहीं होनी चाहिए थी। ये जो कार्रवाई हुई है ये बिल्कुल गलत कार्रवाई है। चर्चाएं चल रही है जिस तरीके से हुआ कि ये देख के किया जा रहा है, ओवैसी जी ऐसे आरोप लगा रहे जो प्रयागराज में हुआ, अतीक और अशरफ का जो एनकाउंटर हुआ, क्या ये आपको लगता है ये कार्रवाई कुछ धर्म के चश्मे से हो रही है क्या? देखिए कानून है, जब संविधान है तो संविधान के हिसाब से होना चाहिए, हाँ, और मन मर्जी से कोई काम नहीं होना चाहिए। मतलब जो है पुलिस को या किसी पब्लिक को इसका फैसला करने का हक नहीं होता, कोर्ट को संविधान को रहते हुए। तो इसमें तो वो तो अचानक आए, शूटर्स थे, उन्होंने कर दिया, इसमें सरकार का क्या फेलियर दिखाई दे रहा आपको? अब भाई वो तो जांच के विषय है, वो जांच में जो भी माफिया तो था ना अतीक, आप ये तो मानते हैं कि बड़ा माफिया था? वो तो जांच में बताया जाएगा भाई आप क्या मामला है भाई। हाँ, मतलब आप उसको कैसे देखते हैं? जांच तो हो गई, अब तो खत्म ही हो गया खेल। वो तो जो सामने आया। आप अतीक को कैसे देखते हैं? भाई हमारा उसे संपर्क नहीं है, ताल्लुक नहीं, संपर्क नहीं है, फिर भी आप उसके बारे में क्या जैसे न्यूज़ वगैरह सुनते हैं जो वही। मतलब आप मानते हैं बहुत बड़ा माफिया था? जी जी। नहीं सुनिए तो सही, मतलब आप बड़ा माफिया मानते हैं? अरे सुनिए तो, अरे आप बोलते बोलते रह गए, माफिया तो मानते हैं ना आप मानते हैं माफिया? सर मैं इस चक्कर में रहता ही नहीं, मैं न्यायालय में काम करता हूँ, इससे मेरा कोई मतलब। यहाँ पर अंकल जी नमस्कार, कैसे हैं? सर ठीक है, बढ़िया। क्या शुभ नाम हुआ? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज जी, एक बात बहुत जोर से आजकल चल रही है देश भर में कि माफियाओं को क्यों मारा जा रहा है। ये जिस तरीके से जो कुछ हुआ प्रयागराज में, आपको नहीं लगता माफियाओं का होना क्या चाहिए? क्या माफियाओं पर इसी तरीके से एक्शन हो या यही चलता रहे जो चल रहा है आज तक? देखिए ऐसा है, जज ट्रांसफर कराते रहे अपना, इसमें गरीबों की ज़्यादा मरण रहती है। हाँ। बड़े लोग तो अपने बंदूक से काम चला लेते हैं, गरीबों में घर में घुस करके उल्टा सीधा छीनना छानना, हर चीज़ को देखना चाहिए, नहीं कि एक ही आदमी के पीछे पड़ रहे हैं। सही बात है। ख़त्म करना है तो पूरे हिसाब किताब से ख़त्म करो, जो कोई दूसरा उठने का नाम ही ना ले। लेकिन जिस तरीके से अतीक को नेस्तनाबूद कर दिया बिल्कुल ही, उस पर आपकी क्या राय है? क्या बहुत बड़ा माफिया था और यही हश्र होना था? क्या ऐसा है, अब इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। मीडिया वाले तो अपना उछालने के लिए सब कुछ चाहते हैं कि खुल के बात बोल रहे हैं वही चलेगा। नहीं, ऐसा है कि उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा किया है। हाँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हिसाब से गलत किया है। हाँ। अगर आपकी माफियाओं का एनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माफियाओं का एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन आप खुद कराएं, दूसरे से क्यों करा रहे हैं? आप शूटर्स आए, वो तो एनकाउंटर था ही नहीं, वो तो हत्या थी। आपका मिनिस्टर कोई जा रहा है, उसके साथ फोर्स आ रही है, तो उसके बीच में कोई आदमी आ जाता है? आ जाता है, नहीं आता है? नहीं आता है ना, तो कैसे ही घुस गए बाहर के आदमी? तो कहीं ना कहीं फेलियर रहा पुलिस का है? पुलिस का फेलियर रहा तभी तो शासन का रहा, तभी तो बाहर के आदमी मार रहे हैं उसको। भाई जब ऐसा ना होता तो बाहर के आदमी अंदर कैसे एंट्री करता? जबकि आप माफिया के अतीक के जो अत्याचार रहे उन पर आपकी क्या राय है? नहीं, अब जो हो गया वो हो गया, उसके आगे ना पूछिए। उसके जो अत्याचार है, उमेश पाल को किस तरीके से मारा? देखिए ये सब हमको नहीं मालूम है किसने कब मारा, क्यों मारा। वीडियो देखी थी? आदमी नहीं, एक आदमी को मारने के लिए इतना बड़ा तुमने परवंडा खड़ा कर दिया, सैकड़ों आदमी मर रहे हैं, लोग मार रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं है। चलिए होना क्या चाहिए आप? नमस्कार। नहीं तो लोग कह रहे हैं कि और भी फेहरिस्त लंबी है माफियाओं की। अब ऐसा मैं माफ़ी चाहूँगा, इसी तरह मैंने उसके लिए उठाया था नमाज के लिए, जो वहाँ के वो खड़े हो गए थे, उन्होंने कहा था कि न वो हटना चाहिए। कहाँ नमाज तो चल रही है क्या? नहीं चल तो रही है कि ये नमाजियों की नमाज बंद करना चाहिए और ये वो लाउड स्पीकर उठाना चाहिए। जैसे वो गायकार हमारे सोनू निगम, हाँ सोनू निगम ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो बिगड़ गए थे, मैंने उनके खिलाफ दे दिया था तो टीवी पे आ गया था। हम नहीं चाहते कि हमारे लोग हमारी बुराई करें। माफ़ी चाहूँगा। तो सीधा आप अतीक को माफिया मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए ऐसा है, नहीं मानते। जो आदमी था, मैं ना माफिया में हूँ ना मैं बंदा। आप अतीक को माफिया ही नहीं मानते? नहीं तो है, तो वो था, तो वो हम कैसे कहते हैं कि नहीं था?
भाई उसने अगर इतना क्राइम ना किए होते तो वो इतना आसमान पर कैसे चढ़ जाता? भाई कुछ किया तभी तो ऊपर गया ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई? हम तो वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो सजा होनी चाहिए कि नहीं ऐसा? भाई सजा होनी थी, उसको हो गई है। आप लोग सोशल मीडिया पे मुख्तार अंसारी को लगातार वो शेयर कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का क्या होगा? मेरा मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। क्या है मंजूर खुदा को? अब खुदा की बातें खुदा ही जाने क्या मंजूर है। जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, जो बताया जा रहा है, जो सुनाई दे रहा है, उसके विपरीत भी बहुत सी बातें होती हैं। अब किसने किसको मारा, मुख्तार अंसारी, अब मुख्तार अंसारी के बारे में लोग बोल रहे हैं, देखिए फोटो भेजे जा रहे जैसी मानसिकता बनाई जा रही है, दिखाई जा रही है, वैसे जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं। अगर एक माफिया को मारने के लिए 3 नए माफिया जो बन हैं। गए, लेकिन एक डर खौफ तो था ना अतीक का, लोग डरते थे, दूर हो जाया करते थे, ये बताया जाता था। बिल्कुल। अभी आप गन लेके घूमोगे, आपसे दूर भागेंगे लोग। तो फिर होना क्या चाहिए ऐसे माफियाओं? अब हैं, ये तो आप जानते हैं ना, कुछ लोग रक्षा के लिए उठाते हैं, कुछ अतीक ने बुरे के लिए उठाई थी ना। हम अतीक के बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जितना सुना है आप लोग के सौजन्य से उतना जानते हैं कि हाँ वो। में आप रुकिए, आप किस तरीके से देखते हैं जो कुछ हुआ, ये माफियाओं को जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? वैसे देखा जाए तो सही हुआ है, क्योंकि हर डॉन के साथ यही होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। जो गलत करेगा उसकी सज़ा यही होनी चाहिए। मतलब गुंडाई अब चलनी नहीं चाहिए? नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। बाबा जी के राज में तो नहीं चलनी चाहिए अब। बाबा के राज में गुंडागर्दी खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए गुंडागर्दी। राज में तो गुंडाई हो गई। 3 लड़के जो नए वाले आके गोली मारे, वो भी तो गुंडे हुए। ये तो कह रहे हैं कि गुंडाई हो रही है बाबा के राज में। जो 3 लड़के मारे हैं गोली, वो गुंडे नहीं है? आप बताइए। तो पकड़े भी तो गए हैं, पकड़े तो गए हैं। पुलिस कस्टडी में मार दिए गए ना, ये भी तो गुंडा ही है। एक गुंडा मारने के लिए 3 नए गुंडे बन गए। लेकिन उनको सजा मिलनी चाहिए। अब आपको लगता है कि कड़ी सजा होनी चाहिए किनको? जिन्होंने मारा है? मेरे हिसाब से तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे सही हुआ जो हुआ, मेरा आपको कहना। लगता है कि माफिया का खौफ ज्यादा था? ज़्यादा था, उसको यही मौत होनी भी चाहिए। लोग इसको धर्म के चश्मे से देख रहे हैं कि ये तो हिंदू था, मुसलमान था, ये सब बात कर रहे हैं। देखिए, हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो गलत करेगा उसको सजा होनी चाहिए, बस। उसका कोई बचाव करने वाला नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन लोग कह रहे कोर्ट से सजा होनी थी ना। ये मारा मारी क्या चल रही है? किसी का एनकाउंटर हो रहा है, कोई इस तरीके से मार दिया। कोर्ट से सजा होगी, जेल में भी अंदर ही अंदर बैठे बैठे हर कांड हो जाता है, करवा देते हैं। इससे अच्छा ऊपर चला गया तो कोई कांड नहीं करवाएगा। हमारे क्षेत्र के नेताजी आ गए ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारे कांड भाई अमित जी, कांड इस तरीके से हो जाता है। ये कह रहे थे कि जेल से भी कांड हो जाता है। ये सबसे बड़ा डर। बिल्कुल पाल भी जेल में रहती है। बिल्कुल होता है। और यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं भाई? गंदी राजनीति हो गई ना, राजनीति के चक्कर। कहना चाहता हूँ, जिस दर्द से उसने दूसरों का अपहरण किया था और टार्चर रूम में जो टॉर्चर किया था, उस दर्द से ये बहुत कम दर्द से मरा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा अजय जायसवाल। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है कि दर्द कम था? जैसे अपहरण किया था, जैसे इसने हत्या कराई थी दूसरों से पैसे लेकर के, उस दर्द से ये कम दर्द से मरा है। उनसे पूछिए, उनकी फैमिली से पूछिए, जो उजड़े हुए लोग हैं वो बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरी बात, अब मुख्तार अंसारी का नंबर है। मुख्तार अंसारी? हाँ हैं? बहुत। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ, माफिया गुंडा राज ये योगी राज में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होगा। तो होना क्या चाहिए? होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ हो रहा है, बस बात। इंसाफ है? इंसाफ यही थोड़ी है। लोग कह रहे हैं कि जब कोर्ट बचा है तो कोर्ट से बात है। तो भैया उसमें सरकार क्या कर सकती है? उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा मैं तो बड़े माफिया को मार के माफिया बनना चाहता था। उन्होंने तो यही कहा ना। तो अब जांच के आदेश हो गए, जांच हो रही है, क्या दिक्कत है? लोग कह रहे हैं कि ये धर्म को देख के हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं धर्म को देख के हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। माफिया देख के नहीं हो रहा। हम लोग हमारे मोहल्ले में हम लोग ताजिया में जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो लोग दिवाली में आते हैं, हम लोग साथ में जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं बॉस। देखिए, अगर हम हिंदू हैं, हम अगर अत्याचार करेंगे, किसी को मारेंगे, तो भगवान हमारी भी मौत सोच कर रखेगा कि हम किस मौत से मरेंगे। बस ये जान रखिए आप। लेकिन इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। अच्छा जी, आप बिल्कुल सही मानते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे भाई साहब? भैया दूर हटाओ यार, हम क्या कहेंगे। हाँ, जो कुछ हुआ प्रयागराज में, लोग अब इस पे धार्मिक चश्मे से लोग देख रहे हैं, राजनीति इस मुद्दे पे कर रहे हैं। ठीक है, अहमद वाले पे ये तो ज़बरदस्ती का हुआ ना। अब जब पुलिस थी, सारी चीज़ें थी, तो कैसे हो गया? पुलिस की निगरानी में कैसे हो गया? इस पे क्या सवाल नहीं उठेंगे? इनकाउंटर ही तो किया गया, पुलिस के सामने इतना बड़ा हो गया। इस पे दोषियों को क्या क्या कार्रवाई की जा रही है? अब मारने वाले को तो मारना ही है, वो तो सोच के आया था तो वो छोड़ेगा। तो फिर यशपाल भी तो पुलिस में ही था, पुलिस कस्टडी में थी, पूरी पुलिस थी। कानून व्यवस्था क्या कर रही थी? सुरक्षा थी। कानून व्यवस्था क्या कर रही थी?
सवाल है उस पे। तो वही सवाल है ना, तो क्यों गलत हुआ? जब सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसा किया। सजा तो बाद में मिलनी चाहिए, पहले हुआ क्यों? वो इतनी बड़ी पुलिस फोर्स और इतना बड़ा अपराधी था वो। फेलियर मानते हैं। ये तो कानून के आंखों में हो गया ना। कानून क्या कर रहा था? अगर पुलिस मारती, इनकाउंटर करती, समझ में आता कि कानून व्यवस्था अपना काम सही से हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन तो किसी ने मारे। अभी हम 4 लोग खड़े, मुझे कोई गोली मार दे, आपको गोली मार दे, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो क्या होगा? पर जब इतना सब कुछ, जहाँ पे सारी पुलिस मौजूद है, सीओ मौजूद है, वहाँ पे सारे बड़े बड़े अधिकारी मौजूद हैं, वहाँ पे एक बंदा मार दिया जाता है, तो हमारे आपके लिए तो कोई भी मार देगा आके। तो क्या मतलब हुआ? क्या हो रहा है? तो ये माफियाओं के साथ होना क्या चाहिए? माफिया को तो जो हमदर्दी रखनी चाहिए, बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, लेकिन सब बराबर होना चाहिए ना। एनकाउंटर हुआ तब फिर वही हुआ कि फेक एनकाउंटर था, इसकी जांच हो, फेक था एनकाउंटर। कहाँ हुआ? ना जांच हुई ना, जांच तो चल भाई। आप सबसे बड़ी बात, अभी ये सदन में सवाल उठा था कि अगर आप मान रहे हैं माफिया, तो माफियाओं की सूची आती है, गवर्नमेंट एक माफियाओं की सूची करती है, आप जारी करिए, प्रेस रिलीज करिए ना। क्यों नहीं सूची आ रही है? आप किसी को बोल रहे हैं ये माफिया है, क्या सबूत है भाई आपके पास? एक सूची आती है। मानते हैं माफिया की नहीं अतीक अहमद? भाई बिल्कुल मानते हैं। जो अतीक, हम बात अतीक अहमद की नहीं कर रहे हैं, हम एक आम बात कर रहे हैं कि अगर जो माफिया हैं, तो माफियाओं की आप सूची जारी करिए, ठीक है? क्या उत्तर प्रदेश जो शासन है उसका माफिया की सूची नहीं, बिल्कुल सूची है, उसमें सब धर्म के लोग हैं। तो आप किसी धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो आपको लग रहा है कि टारगेट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, जाहिर सी बात है। टारगेट तो दुबे कौन से धर्म का? अरे विकास दुबे का एक के हुआ ना, पुलिस वालों की हत्या की तो एक हुआ ना, एक हुआ ना। आप 60% जितने भी इसमें आप मारे गए हैं, 60% हिंदू टारगेट है उसके अंदर। ये कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान टारगेट किया है? अरे पूरी लिस्ट जारी है, आप लिस्ट देखिए, पूरी लिस्ट। मैं भी आपको लिस्ट दिखाता हूँ, पूरी लिस्ट जारी हुई। मैं ये जानता हूँ कि इस कार्रवाई से माफियाओं के ताबूत में आकर कील ठोकने का काम किया है, बस। ये तो आप कह दिया ना। कहाँ भाई? सदन में सुनिए, सदन में मांगा गया अरे ये ऐसी बातें मत करो भाई। नहीं होनी चाहिए थी। ये जो कार्रवाई हुई है, ये बिल्कुल गलत कार्रवाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप तत्काल अगर पुलिस कार्रवाई करती तो कोई ना कोई पता गोली लग जाती, फिर आप लोग सवाल उठाते गोली क्यों मारना चाहिए। लेकिन आप एक करिए तो कितने माफिया, हम माफिया और की भी होना, उसमें टारगेट किया जा रहा है साफ तौर पे। क्या टारगेट किया हमारे? हमने तभी तो, मेरा नाम अनिल अग्रवाल है, अभी मैं अपने घर में रोजा अफ्तारी करके आ रहा हूँ। तो हमारे भाईचारे की कोई कमी है क्या? नहीं, कोई कमी नहीं। 99% मेरा मुस्लिम दोस्त है, तो हमारे में भाईचारे की कमी कहाँ से रह गई? लेकिन ये मैं जानता हूँ, इस कार्रवाई से अपराधियों के दिल में शंका पैदा हुई है और ये कार्रवाई गलत है। लेकिन कार्रवाई जो हुई है वो उचित हुई है। आज मैं यहाँ जानता हूँ कि माफियाओं के ताबूत में आकर कील ठुकने का काम अतीक अहमद के उससे हुआ है। माफियागिरी खत्म हो गई क्या यूपी से? अब कार्रवाई बिल्कुल नहीं खत्म हुई है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी आप देखिएगा, कोई माफियागिरी खत्म नहीं है। अभी तो सिर्फ दिखाया जा रहा है कि हाँ ये माफिया। अभी आप रिलीज कर, मैं तो वही बोल रहा हूँ, जितने माफिया हैं उनकी लिस्ट जारी करिए। लिस्ट जारी करने के बाद आप बताइए कि हाँ भाई इनको मार दिया, इनको जेल में डाल दिया, इनको जेल में डाल दिया। अब किसी एक को आपने बोल दिया, कर दिया गया। अरे आप क्यों आप भड़क? अरे यार आपसे बात आपको नहीं करनी, आपको नहीं करनी, आप जाइए ना। आप इस तरीके से वो क्यों कर रहे हैं? हमें तो साफ बात। अरे आप खामखा भगा रहे हैं लोगों को। आपको नहीं बोलना तो मत बोलिए। मुंह में आपका माइक देखा, आपको मैं तो इनसे बात कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं। चलिए वो हुआ। जो बात यही है कि सिंपल सी बात ये है कि अगर किसी को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई माफिया है, आप लिस्ट जारी करिए, कौन है, कोर्ट है, कानून है, व्यवस्था व्यवस्थित रूप से करिए। अब किसी को भी ऐसे कर दिया जाएगा तो वो चीज़ नहीं है ना। इतने भरे मजमे में किसी को मार दिया जाएगा तो हम आदमी तो कहीं भी मार दिए जाएंगे। बस यही है। कोई अगर सब कुछ करना तो कानून के दायरे में सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे मुख्तार अंसारी हैशटैग बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, ये देखिए आप। तो कोर्ट है, सज़ा दीजिए, फांसी दीजिए ना, सबूत लाइए, फांसी दीजिए। किसने रोका है? माफियाओं की लिस्ट बनाइए। आपके पास STF है, आपके पास CBI है, आपके पास सब कुछ है, आप करिए। का क्यों नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। आप जो भी कानून के दायरे में सारी काम करिए, कानून के दायरे में करिए ना। ये तो गुंडा राज मत करिए ना, बस सिंपल सी बात है। गुंडा राज मत करिए, कानून के दायरे में करिए। लेकिन माफिया को कब तक इस तरीके से, क्योंकि जेल में रहने के बावजूद भी अतीक ने उमेश की हत्या करा दी। लोग ये कह रहे हैं कि अगर जेल में इतना ताकतवर था तो फिर उसका ये तो कानून की बात है भाई। तो ये तो कानून हमारा कमज़ोर पड़ रहा है, इसके लिए तो कानून पे वो करना पड़ेगा ना। सिस्टम में कमी है ना भाई। सरकार आपके हाथ में, एक व्यवस्था आपके हाथ में है, कानून है, सारी चीज़ वो तो कस्बे करना चाहिए। ये बात समझिए ना आप क्या कहेंगे भाई साहब? भैया हम कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। तो साफ तौर पर जनता जनार्दन अपनी राय रख रही है कि आखिरकार होना क्या चाहिए, किस तरीके से देखते हैं। युवा बोल रहे हैं, युवाओं की ताकत है। आप देख सकते हैं कि वो अच्छे से मुद्दे को समझते हैं और अपनी जानकारी देते हैं। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि इसी तरीके से मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी।